नमस्कार दोस्तों, ज़िंदगी तेरा शुक्रिया में मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं प्रदीप कुमार सिंह आज एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। जी हाँ दोस्तों, यकीन, विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। विश्वास ख़त्म हुआ तो जहाँ तक मेरा सोचना है कि शायद ये दुनिया ही ख़त्म हो जाए। और यदि आपको विश्वास है तो दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ऐसी ही एक घटना को लेकर के आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जी हाँ, कहानी का शीर्षक है हाँ, भगवान हैं। एक मेजर के नेतृत्व में 15 जवानों की एक टुकड़ी हिमालय के अपने रास्ते पर थी। बेतहाशा ठंड में मेजर ने सोचा कि अगर उन्हें यहाँ एक कप चाय मिल जाती तो आगे बढ़ने की ताकत आ जाती। लेकिन रात का समय था, आसपास कोई बस्ती भी नहीं थी। लगभग 1 घंटे की चढ़ाई के पश्चात उन्हें एक जर्जर चाय की दुकान दिखाई दी, लेकिन अफसोस उस पर ताला लगा हुआ था। भूख और थकान की तीव्रता के चलते जवानों के आग्रह पर मेजर साहब दुकान का ताला तोड़वाने को राज़ी हो गए। खैर, ताला तोड़ा गया तो अंदर उन्हें चाय बनाने का सभी सामान मिल गया। जवानों ने चाय बनाई, साथ वहाँ रखे बिस्किट आदि खाकर खुद को राहत दी। थकान से उबरने के पश्चात सभी आगे बढ़ने की तैयारी करने लगे। लेकिन मेजर साहब को यूं चोरों की तरह दुकान का ताला तोड़ने के कारण आत्मग्लानि हो रही थी। उन्होंने अपने पर्स में से 1000 का नोट निकाला और चीनी के डब्बे के नीचे दबाकर रख दिया तथा दुकान का शटर ठीक से बंद करवाकर आगे बढ़ गए। 3 महीने की समाप्ति पर इस टुकड़ी के सभी 15 जवान सकुशल अपने मेजर के नेतृत्व में उसी रास्ते से वापस आ रहे थे। रास्ते में उसी चाय की दुकान को खुला देखकर वहां विश्राम करने के लिए रुक गए। उस दुकान का मालिक एक बूढ़ा चाय वाला था, जो एक साथ इतने ग्राहक देखकर खुश हो गया और उनके लिए चाय बनाने लगा। चाय की चुस्कियों और बिस्कुटों के बीच वो बूढ़े चाय वाले से उसके जीवन के अनुभव पूछने लगे, ख़ास तौर पर इतने बीहड़ में दुकान चलाने के बारे में। बूढ़ा उन्हें कई कहानियां सुनाता रहा और साथ ही साथ भगवान का शुक्र अदा करता रहा। तभी एक जवान बोला, बाबा, आप भगवान को इतना मानते हो? अगर भगवान सच में होता तो फिर उसने तुम्हें इतने बुरे हाल में क्यों रखा हुआ है? बाबा बोला, नहीं साहब, ऐसा नहीं कहते भगवान के बारे में। भगवान तो है और सच में है, मैंने देखा है। आखिरी वाक्य सुनकर सभी जवान कौतूहल से बूढ़े की ओर देखने लगे। बूढ़ा बोला, साहब, मैं बहुत मुसीबत में था। एक दिन मेरे इकलौते बेटे को आतंकवादियों ने पकड़ लिया। उन्होंने उसे बहुत मारा पीटा, लेकिन उसके पास कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसे मार पीट कर छोड़ दिया। मैं दुकान बंद करके उसे हॉस्पिटल ले गया। मैं बहुत तंगी में था साहब, और आतंकवादियों के डर से किसी ने उधार भी नहीं दिया। मेरे पास दवाइयों के पैसे भी नहीं थे और मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आती थी उस रात। साहब, मैं बहुत रोया और मैंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान से मदद मांगी। और साहब, उस रात स्वयं भगवान मेरी दुकान में आए। मैं सुबह जब अपनी दुकान पर पहुंचा और ताला टूटा देखकर मुझे लगा कि मेरे पास जो कुछ भी था वो थोड़ा बहुत भी सब लुट गया। मैं दुकान में घुसा तो देखा 1000 रुपये का एक नोट चीनी के डब्बे के नीचे भगवान ने मेरे लिए रखा हुआ है। साहब, उस दिन 1000 के नोट की कीमत मेरे लिए क्या थी शायद मैं बयान न कर पाऊँ, लेकिन भगवान है साहब, भगवान तो है।
बूढ़ा फिर अपने आप में बड़बड़ाया। भगवान के होने का आत्मविश्वास उसकी आंखों में साफ चमक रहा था। यह सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। 15 जोड़ी आंखें मेजर की तरफ देख रही थीं, जिसकी आंख में उन्हें अपने लिए स्पष्ट आदेश था, चुप रहो। मेजर साहब उठे, चाय का बिल अदा किया और बूढ़े चाय वाले को गले लगाते हुए बोले, हाँ बाबा, आप सही कह रहे हैं, भगवान तो है और तुम्हारी चाय भी शानदार थी। और उस दिन उन 15 जोड़ी आंखों ने पहली बार मेजर की आंखों में चमकते पानी के दुर्लभ दृश्य का साक्ष्य किया। और सच्चाई यही है कि भगवान हमें कब किसी का सहायक बनाकर कहीं भेज दे, ये खुद हम भी नहीं जानते। इसलिए जीवन में प्रयास करना चाहिए कि हम किसी अच्छे कार्य में किसी की मदद कर सकें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी हो, इससे कुछ सीख मिली हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जा कर के अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त करिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। अगर ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों को भी इस चैनल के बारे में जानकारी दें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक बेहतरीन शिक्षाप्रद और सुंदर सी कहानी को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।